से बदलते हैं कि हर किरदार खुद से सवाल करने लगता है कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। कहानी का केंद्र बन जाता है गौतम का वह फैसला जो उसने एक पल की कमजोरी में लिया था। नयना के सामने झुककर उसने पैसे लेने की हामी भर दी थी। बदले में उसने वादा किया था कि वह उसके खिलाफ मौजूद सबूत मिटा देगा और उसका काला सच कभी सामने नहीं आने देगा। उस समय उसे लगा था कि यही एक रास्ता है जिससे वह अपने परिवार को बचा सकता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यही कदम आगे चलकर उसके रिश्तों की नींव हिला देगा। जब गौतम घर लौटता है और अपने बेटे को जाने की अनुमति देता है, साथ ही उसे एक बहुत बड़ी रकम भी सौंपता है, तो घर के लोग हैरान रह जाते हैं। दामिनी की नज़रें सबसे पहले उसी पर टिकती हैं। उसे समझ नहीं आता कि जिस इंसान पर पहले से लोन का बोझ है, वह अचानक इतनी बड़ी रकम कहाँ से ले आया। नकुल भी अंदर ही अंदर शक करने लगता है। घर का माहौल बदल जाता है। हर किसी के मन में एक अनकहा सवाल तैरने लगता है, लेकिन कोई सीधे सीधे पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उधर गौतम के अंदर एक अलग ही तूफान चल रहा होता है। रातों की नींद उड़ चुकी है। उसे हर पल यह एहसास कचोटता है कि उसने गलत रास्ता चुन लिया है। वह सोचता है कि अगर सच सामने नहीं आया तो तुलसी और मिहिर का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। एक झूठ के सहारे बना कोई भी रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। नयना और मिहिर के बीच जो भी नज़दीकियां दिखाई जा रही हैं, वे सच्चाई पर आधारित नहीं हैं। गौतम को लगने लगता है कि अगर उसने अब भी चुप्पी साधे रखी, तो वह जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। इसी उधेड़बुन के बीच उसके अंदर का इंसान जाग उठता है। वह फैसला करता है कि वह पैसे वापस करेगा और नयना का साथ छोड़ देगा। जब वह यह कदम उठाता है, तो दामिनी और नकुल एक बार फिर उससे नाराज़ हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि गौतम ने पहले परिवार को मुश्किल में डाला और अब अचानक फैसला बदलकर सबको असमंजस में छोड़ दिया। दामिनी का गुस्सा साफ दिखाई देता है। उसे लगता है कि उसके पति ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई और यह उसके विश्वास के साथ धोखा है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली मोड़ तब आता है जब तुलसी को सच्चाई का पता चलता है। उसे पता चलता है कि गौतम ने रिश्तों को बचाने के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। उसने अपने बेटे के सपनों से समझौता करने का जोखिम उठाया, अपनी पत्नी के गुस्से का सामना किया और पूरे परिवार के शक को सहा, सिर्फ इसलिए कि सच सामने आ सके और एक मासूम रिश्ता टूटने से बच जाए। तुलसी का दिल पसीज जाता है। वह समझ जाती है कि गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती सुधार ले, वही असली मायने में बड़ा होता है। अब कहानी शांति निकेतन की ओर बढ़ती है। शांति निकेतन, जो कभी खुशियों का घर था, वहां फिर से रौनक लौटने वाली है। तुलसी फैसला करती है कि वह अकेली नहीं जाएगी। गौतम का परिवार भी उसके साथ लौटेगा। यह फैसला आसान नहीं है, क्योंकि दामिनी अब भी आहत है। उसके दिल में कहीं न कहीं बदले की चिंगारी सुलग रही है। वह सब कुछ इतनी आसानी से भुलाने को तैयार नहीं। उसे लगता है कि उसे जो अपमान और असुरक्षा झेलनी पड़ी, उसका हिसाब बाकी है। गौतम के लिए यह समय परीक्षा का है। एक तरफ पत्नी का गुस्सा, दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी और तीसरी तरफ अपनी अंतरात्मा की आवाज़। वह तय करता है कि अब वह किसी भी कीमत पर सच से समझौता नहीं करेगा। उसका बेटा यूएस जाने की तैयारी करता है, लेकिन इस बार माहौल अलग है। अब यह फैसला मजबूरी में नहीं, बल्कि साफ मन से लिया गया है। घर की आर्थिक परेशानियों को सुलझाने की जिम्मेदारी तुलसी अपने हाथ में लेती है। वह भरोसा दिलाती है कि जो भी वित्तीय समस्याएं हैं, वे मिलकर हल करेंगे। नयना की हालत भी धीरे धीरे बिगड़ती दिखाई देती है। उसके मुंह से खून आने की खबर सबको चौंका देती है। यह संकेत है कि उसकी जिंदगी में भी कोई बड़ा तूफान आने वाला है। अब सवाल ये है कि क्या यह बीमारी उसे अपनी गलतियों का एहसास कराएगी, या फिर वह आखिरी दम तक अपनी जिद पर अड़ी रहेगी। उसका ट्रैक खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जाते जाते वह कई ऐसे सवाल छोड़ जाएगी जिनका जवाब बाकी किरदारों को ढूंढना होगा। दामिनी का किरदार इस मोड़ पर सबसे ज्यादा जटिल हो जाता है। वह बाहर से सख्त दिखती है, लेकिन अंदर से टूटी हुई है। उसे लगता है कि उसके भरोसे को बार बार परखा गया। वह सोचती है कि अगर आज उसने आवाज़ नहीं उठाई, तो आगे भी उसके साथ ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन क्या वह अपने गुस्से को रिश्तों से ऊपर रखेगी, या फिर परिवार की एकता को चुनकर सब कुछ पीछे छोड़ देगी? यही दुविधा आने वाले एपिसोड्स को और दिलचस्प बना देगी। तुलसी अब पहले से ज्यादा मजबूत नजर आती है। उसने ठान लिया है कि वह शांति निकेतन को फिर से खुशियों से भर देगी।
उसके लिए परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि विश्वास और सम्मान का नाम है। वह जानती है कि एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो नामुमकिन भी नहीं। वह गौतम को एक मौका देती है, लेकिन साथ ही यह साफ कर देती है कि आगे से कोई भी फैसला छुप कर नहीं लिया जाएगा। शांति निकेतन में जब सब लौटते हैं तो माहौल भावुक हो उठता है। पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। हर कोना मानो कह रहा हो कि सच्चाई और प्रेम के सामने झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दामिनी की चुप्पी आने वाले तूफान का संकेत देती है। नयना की बीमारी एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। गौतम का प्रायश्चित क्या सच में सब कुछ ठीक कर पाएगा, या फिर अतीत की गलतियां बार बार सामने आएंगी? आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का सैलाब देखने को मिलेगा। प्यार, गुस्सा, पछतावा, त्याग और उम्मीद, सब एक साथ नजर आएंगे। हर किरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई अपने आत्मसम्मान के लिए, कोई अपने रिश्ते के लिए, तो कोई अपनी गलती सुधारने के लिए। यही इस